स्वागत है आपका इनोफैक्ट्स यूट्यूब चैनल पर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, जिसमें जापान भी शामिल था। इस वक्त तक जापान चाइना के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका था और इसी बात को लेकर अमेरिका और जापान में तनातनी बढ़ गई थी। यहाँ तक कि अमेरिका ने जापान की ऑयल सप्लाई तक बंद कर दी थी। अपने ऑयल रिसोर्सेस को पूरा करने के लिए अब जापान फिलीपींस पर कब्जा करना चाहता था, जो अमेरिका की कॉलोनी था। मगर इसमें सबसे बड़ी रुकावट था अमेरिका का पर्ल हार्बर बेस, क्योंकि इस बेस से जापान पर अमेरिका की तरफ से जवाबी हमला किया जा सकता था। इसलिए जापान ने पर्ल हार्बर बेस पर हमला कर दिया और इसे लगभग तबाह कर दिया, जिसके जवाब में अमेरिका ने जापान पर युद्ध की घोषणा कर दी। अब जापान ने अमेरिकी आर्मी को डिफेंड करने के लिए कई द्वीपों पर अपने सैनिक भेजना शुरू किए, जिसमें से एक द्वीप था फिलीपींस का लुबांग द्वीप। यहाँ पर पहले से ही जापान की एक सैनिक टुकड़ी मौजूद थी। 26 दिसंबर 1944 को जापानी इंपीरियल आर्मी के सेकंड लेफ्टिनेंट हिरो ओनिडा को इस द्वीप पर भेजा गया। इन्हें इनके सीनियर द्वारा आदेश दिया गया कि वो जितना संभव हो सके अमेरिकी आर्मी को रोके, और साथ ही इन्हें कभी सरेंडर नहीं करने के लिए भी कहा गया। 19 मार्च 1922 को जन्मे हिरो ओनिडा 18 साल की उम्र में जापानी आर्मी में भर्ती हुए थे और अपनी काबिलियत की बदौलत वो इंपीरियल आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद तक पहुंचे थे। जब अमेरिकन आर्मी ने लुबांग द्वीप पर हमला किया तो ये जापानी सैनिक 4-4 के ग्रुप में डिवाइड हो गए और अमेरिकी सैनिकों पर गुरिल्ला हमले करने लगे। इन्होंने कई अमेरिकी सैनिक भी मार गिराए। जवाबी कार्रवाइयों में इनके भी कई सैनिक मारे गए, जिसके कुछ महीनों बाद अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को अमेरिका के सामने सरेंडर करना पड़ा। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से खत्म हो गया, मगर अभी भी हजारों जापानी सैनिक कई द्वीपों पर जंग लड़ रहे थे। इन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि जापान ने सरेंडर कर दिया है और युद्ध खत्म हो चुका है। इसलिए ये लोग पहले की तरह गुरिल्ला हमले करते रहे। इनके हमलों से बचने के लिए अमेरिकी सेना ने इस द्वीप पर पर्चे गिरवाए। इन पर्चों में लिखा था कि युद्ध खत्म हो चुका है, अब तुम लोग बाहर निकल आओ। मगर हिरो ओनिडा और उसके साथी इसे अमेरिकी फौज की चाल समझकर नजरअंदाज कर देते और हमले करना जारी रखते। अब इस घटना को 5 साल बीत गए। ज्यादातर अमेरिकी सेना वापस लौट गई, मगर हिरो ओनिडा और उसके साथी यहाँ से बाहर नहीं निकले। वो लोग अब फिलीपींस के आम नागरिकों पर हमले करते और लूटपाट करके जंगल के अंदर चले जाते, जिससे फिलीपींस की सरकार भी परेशान हो गई। इन्होंने भी जंगल में पर्चियां गिरवाई। इन पर्चियों में लिखा था, बाहर आ जाओ, युद्ध खत्म हो गया है। मगर हिरो ओनिडा और उनके साथियों ने इन पर्चियों पर भरोसा नहीं किया और झूठ मानकर हमले जारी रखे। जंग खत्म होने के 7 साल बाद 1952 में जापानी सरकार ने एक आखिरी कोशिश की अपने छिपे हुए सैनिकों को बाहर लाने की। इस बार इन्होंने इन सैनिकों के परिवार की तस्वीर और उनका संदेश लिखकर पर्चे जंगलों में गिराए, मगर फिर से हिरो ओनिडा और इसके साथियों ने इसे अमेरिकी सेना की चाल समझकर नजरअंदाज कर दिया। साल 1959 तक हिरो ओनिडा के एक सैनिक ने आत्मसमर्पण कर दिया और दूसरा साथी मारा गया। फिर एक दशक बाद हिरो ओनिडा का आखिरी साथी भी स्थानीय पुलिस के हाथों मारा गया। अब हिरो ओनिडा अकेला रह गया, मगर उसने फिर भी आत्मसमर्पण नहीं किया। ऐसे ही वक्त बीतता रहा और एक दिन जापान का एक युवक नोरियो सुजुकी हिरो ओनिडा की तलाश में इन जंगलों में पहुंच गया। उसे हिरो ओनिडा मिला। उसने हिरो ओनिडा को युद्ध खत्म होने की पूरी हकीकत बताई, मगर हिरो ओनिडा ने अपने कमांडर के आदेश के बिना सरेंडर करने से इनकार कर दिया। फिर नोरियो सुजुकी वहां से वापस जापान लौटा और उसने हिरो ओनिडा के कमांडर की तलाश शुरू कर दी और उसने उसे ढूंढ भी लिया। वो कमांडर अब रिटायर हो चुके थे और अपनी एक बुक स्टॉल चला रहे थे। इन कमांडर को जापानी सेना ने फिलीपींस के उस द्वीप पर भेजा और हिरो ने फिलीपींस की पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। हिरो ओनिडा ने यहाँ के आम नागरिकों की हत्या की थी, मगर फिलीपींस की सरकार ने उसे माफ कर दिया। हिरो ओनिडा साल 1974 में विश्व युद्ध खत्म होने के 29 साल बाद जापान वापस लौटा। जापान में इसका एक हीरो की तरह स्वागत किया गया। इसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जापानी सरकार ने इसे 29 सालों की पेमेंट भी दी, जिसमें से एक बड़ी रकम हिरो ओनिडा ने उस द्वीप के पास रहने वाले लोगों को दी जहां पर वो 29 साल तक रहा था। साल 2014 में 91 साल की उम्र में टोक्यो में हिरो ओनिडा का निधन हो गया, लेकिन इसकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।